जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इंटरनेशनल सीन के बारे में, वॉर के बारे में एक और वीडियो बनाने की होती है। साथियों, दो लोगों ने इतना तेल फैलाया, मैं कनपुरिया लैंग्वेज बोल रहा हूं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे मुनीर पाकिस्तान के। इन दोनों ने इतना तेल फैलाया है साथियों, जिससे पूरी दुनिया की समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदल गई। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, वो बदल गया। और उसके साथ साथ बड़ा नुकसान हो गया। मैं पहले ट्रंप की बात करता हूं। भाई, इजराइल ईरान के ऊपर क्यों युद्ध कर रहा था? वो उनके न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर जिस दिन ईरान के पास बम बन गया न्यूक्लियर, वो पहला काम करेगा इजराइल पे डाल देगा। वो सारे यहूदियों को खत्म करना चाहता है, वहां की जो धार्मिक लीडरशिप है। तो इसलिए यही कारण है कि तीन तीन, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उससे अटैक करवाते थे ईरान वाले। तब उन्होंने अटैक किया। ईरान अमेरिका बहुत बड़े दोस्त हैं, निहायत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि अमेरिका में चाहे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, सब कुछ ज्यूज संभालते हैं। तो अमेरिका चाहे कर भी इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका दोस्ती इजराइल से करता है तो इजराइल के ऊपर एहसान करता है, ऐसा नहीं है। खैर, मैं बता रहा हूं ट्रंप की बात। ट्रंप ने एक जरा से नोबेल प्राइज को लेने के लिए, जरा से नोबेल, क्या होता है नोबेल प्राइज? अरे, उसको ले लोगे तो क्या तुम्हारे पूंछ लग जाएगी, सुरखाब के पर लग जाएंगे, बात ही नहीं समझ में आती है। आपने पहले इंडिया पाकिस्तान पे प्रेशर डाल करके आपने रुकवाया, कहा यही जा रहा है, संभवतः यही सच है, आपने रुकवाया। और उसके बाद कह दिया हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, और उसके बाद वो मुनीर ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, और ये हो गया, वो हो गया। वहां से आपका जी नहीं भरा। आपने 12 दिन पुराना, पहले आपने जाके ईरान पे बमबारी करी, B2 बॉम्बर से आपने बम मारे, बंकर बस्टर बम मारे। और बम मारने के दूसरे दिन ईरान से आपने कह दिया कि तुम भी कुछ मिसाइल मार लो हमारे बेस पे, और उसके बाद तुम खत्म कर दो। ईरान बहुत परेशान हो चुका था, आधा ईरान तबाह हो चुका था, न्यूक्लियर वाले भी सब तबाह हो चुके थे, और खेमियनी का यह था कि उसको मार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया इस समय शांति कर लो, भैया समझौता कर लो। कमजोर आदमी समझौता करता है, ईरान ने समझौता कर लिया। अब आपने सीज फायर करा दिया और कह दिया कि मैंने ईरान इजराइल वॉर में भी सीज फायर करा दिया, मुझको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और उस चक्कर में इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया। नंबर एक, ईरान के न्यूक्स जो न्यूक्लियर थे वो सबके सब नष्ट नहीं हुए, उसने उठा के यूरेनियम कहीं और रख ली है, वो थोड़े दिनों बाद फिर बनाएगा। यहीं से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने इजराइल की सपोर्ट ना करके ईरान को कह दिया हम आपको साहब $2.25 मिलियन बिलियन डॉलर जाने कितने देंगे, आप अपना न्यूक्लियर उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करिए। अब आप देखिए जरा इस आदमी की बेवकूफी, कि ये सोच रहे हैं कि ये पैसा देंगे तो वो जो धार्मिक लीडरशिप है, जो सिवाय बेईमानी आतंकवाद के कुछ नहीं करती, वो आपका पैसा ले करके वो कंस्ट्रक्टिव यूज करेगी। क्या यार बेवकूफी। हालांकि अच्छा हुआ उसने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए भाई साहब, तो मना कर दिया। उसके बाद कहा कि ईरान के ऊपर से हम सैंक्शन हटा लेंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे अमेरिका ने, जिससे वो अपना तेल नहीं बेच पाता था। कह दिया हम सैंक्शन हटा लेते हैं। अब ईरान जाने कितने बिलियन डॉलर का तेल बेच लेगा। यही पैसा तो वो आतंकवाद में दे रहा था, आपने उसका तेल बिकवा करके और आतंक में आप लगवा देंगे। यही ट्रंप महोदय नोबेल प्राइज चाहते हैं, जो ये और आतंकवाद को 1000 गुना ज्यादा बढ़वा देंगे। फिर कह दिया कि चीन से कह दिया तुम उसका तेल खरीदो और तुम ईरान को सपोर्ट करो। अब आप बताइए जरा, चीन आपका विरोधी, ईरान आपका विरोधी, ईरान से कह रहे हैं पैसा ले लो, फिर कह रहे हैं तेल बेच दो, चीन से कह रहे हैं तुम तेल ले लो, तुम ईरान की मदद कर दो। कहते हैं कि लालच में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और लालच किस चीज की? नोबेल प्राइज की। किसकी नकल? ओबामा की, क्योंकि ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है। और ओबामा की ही मीटिंग में ट्रंप की बेइज्जती हुई थी, तभी ट्रंप ने कहा था हम राष्ट्रपति बन के दिखाएंगे, बन गए राष्ट्रपति। पहली पारी में बहुत सही रहे थे,
हम सब लोग उनको दोस्त समझते थे, भारत भी समझता था, इजराइल और सब लोग समझते थे ट्रंप बहुत बढ़िया आदमी है। दूसरा टर्म जितवा दिया गया, बीच में 2 बार गोली मारने का अटेम्प्ट भी हुआ। अब जीतने के बाद फिर ओबामा वाली बातें याद आई कि यार उसको नोबेल प्राइज मिला था तो हम भी लेंगे। पहले उन्होंने इंडिया को रोक दिया, इंडिया अगर ना रुकता तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में हो सकता था, पीओके हम ले सकते थे, आपने रुकवा दिया। इजराइल ईरान को तबाह करके रिजीम चेंज कर सकता था, आप भी रिजीम चेंज कर सकते थे, खेमियानी को हटवा सकते थे, आपने नहीं हटवाया। अगर खेमियानी को हटा देते बात प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती, आपने नहीं किया। ले दे के मिडिल ईस्ट में भयंकर डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया ट्रंप ने, इजराइल को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। जो इजराइल ये चाह रहा था कि ईरान का रिजीम चेंज हो जाए, न्यूक्लियर चीजें ध्वस्त हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, आपने इन सब चीजों को बढ़ावा दे दिया। और इसके पहले भी जब ये यात्रा पे गए थे तो कतर से हवाई जहाज ले रहे थे, किसी सीरिया में आतंकवादी से हाथ मिला रहे थे, उसको पैसा दे रहे थे। बताइए जरा। तो ये ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। और ऐसा तब होता है जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का पतन होना होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। वैसे भी अमेरिका बहुत डेवलप हो गया, अब इसका विनाश होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं करूं, एक है महोदय मुनीर महोदय, आतंकी मदरसा ब्रांड पाकिस्तान के। अब उनको क्या सूझी कि हम अब अमेरिका से दोस्ती कर लें, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया, अमेरिका हमारा क्लोज है, उसने हमको बचा लिया भारत से, तो अब क्या करना चाहिए कि अमेरिका को दोस्त बना लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये गए और वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक आर्मी चीफ को बुला के खाने पे और शराब वराब पिला दी, सब कर दिया व्हाइट हाउस में। अरे क्या कहने, कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब मस्त हो गए। उसने 3 बेसेस ले लिए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 2 बेसेस अलग हो गए, ईरान के नजदीक अमेरिका के, ये मुनीर ने दे दिए ट्रंप को। वहां से उड़ान भरे गए अमेरिकी हवाई जहाज, फाइटर्स, बॉम्बर्स। ईरान पे बॉम्बिंग कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं। क्या सोचा कि यार इसी बहाने बलूचिस्तान बच सकता है, क्योंकि चाइनीज तो बचा नहीं पा रहे हैं बलूचिस्तान को, शायद अमेरिकन बेसेस हो तो वो बचा ले जाए हमारा बलूचिस्तान। अब इस चक्कर में उसने क्या किया, चीन को नाराज कर दिया, ईरान को नाराज कर दिया। अब चीन पूरा पाकिस्तान हथियाने के चक्कर में था, और वो सीपेक भी बना रहा, कॉरिडोर भी बना रहा, सब बना रहा। अब आपने, और चीन अमेरिका जानी दुश्मन। अब चीन ने देखा कि तुमने तो यार उनके बेसेस बनवा दिए, और वहीं से चाइना भी पास में है, तुम्हारे बगल ही में है चाइना भी, बगल ही में है ईरान भी। तो अब चाइना ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। चीन ने क्या कह दिया, जब इन्होंने मांगा कुछ अभी मिसाइल, चीन ने कहा नहीं देंगे, ना टेक्नोलॉजी देंगे ना मिसाइल देंगे, ना तुमको हाइपरसोनिक जेट्स देंगे तुमको। इन्होंने हाइपरसोनिक जेट्स मांगे थे, कहा नहीं देंगे। चीन हो गया नाराज। और ईरान जिसने कहा था कि भाई साहब हम नहीं मारेंगे तो पाकिस्तान मार देगा न्यूक्लियर बम इजराइल के ऊपर, वो भी नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने बेसेस दे दिए, वहीं से उड़ान भर के तो गए थे वहां पे ईरान पे। तुमने चाइना को नाराज कर दिया, ईरान को कर दिया, और भारत को तो बहुत भयंकर गुस्सा है ही। और भारत के फेवर में है कि ईरान और चाइना तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उसी के दम पे पहले फूलते थे। हमारी ईरान से तो दोस्ती है ही, इधर हम चाइना से दोस्ती कर रहे हैं। चाइना को 2 टूक कह दिया सबने जाकर, चाइना में डोवाल साहब भी गए, राजनाथ सिंह भी गए, सबने कह दिया कि भाई साहब देखिए पाकिस्तान की वजह से आप आपसी संबंध खराब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और चाइना कन्विंस्ड है। और एससीओ की मीटिंग में दस्तखत नहीं किए राजनाथ सिंह जी ने कि भाई साहब आपने टेररिज्म का जिक्र नहीं किया, बगैर दस्तखत किए लौट आए। मुंह की खाई चाइना पाकिस्तान में। तो अब चाइना को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान कैरेक्टरलेस, लालची हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं, ये कभी भी किसी की ओर जा सकते हैं। ये ईरान ने भी समझ लिया कि ना तो ये इस्लाम के नाम पर वो करेगा, ये तो लालची आदमी है। अब वो मुनीर हेड ऑफ द स्टेट बनता है कि नहीं बनता ये बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया जान गई, और उसका स्वयं पाकिस्तान की जनता उससे नाराज हो गई। इतनी नाराज है कि अमेरिका में उसके विरुद्ध नारे लगे और प्लेकार्ड दिखाए गए। तो अब ये ऐसा आदमी है कि इसको डॉलर मिल गए होंगे,
कुछ और मदद मिल गई होगी, लेकिन इसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों से दुश्मनी कर ली, चाइना ईरान से दुश्मनी कर ली, इंडिया से तो है ही, ये भी ट्रबल में। और ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज की वजह से। आपने पूरा जो ये खेल खेला और सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो वो छोटे बच्चे आते हैं, पूरी गोटियां ऐसे से कर देते, ट्रंप ने ये काम किया साथी, कहीं का नहीं छोड़ा। इजराइल भी को भी बैकफुट पे कर दिया, इंडिया को भी कर दिया, ईरान तो बर्बाद था ही, चाइना को भी कर दिया, सब चीज गड़बड़ कर दी और सही काम नहीं किया, सत्य की राह पे नहीं चले, गलत बेईमानी के काम किए। तो आप देखिए साथियों कि ये युग जो चल रहा है, हो सकता है एक नई चीज की शुरुआत हो, ये युग सही नहीं चल रहा है। जितने भी जिनके इंटेंशन अच्छे नहीं है, जिनका जो बेईमानी है जिनके चित्त में, उन सबका सर्वनाश हो रहा है। ट्रंप एक उभरते हुए बेईमान आदमी निकले हैं, इनकी जनता भी इनके साथ अब नहीं है अमेरिका की। आज खड़े होंगे तो जितने वोट मिले थे उसके 1/5 भी नहीं मिलेंगे ट्रंप, लेकिन वो जानता है कि भैया 2 ही टर्म होते हैं, तो इसमें जो करना कर लो, जितनी ऐश करनी हो। तो साथियों, इस बात को आप समझिए कि वर्ल्ड की पूरी समीकरण क्या हो रही है, और आज आप लिख लीजिए कि भारत इमर्ज करेगा एक न्यू वर्ल्ड पावर की तरह। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।